भारत के संविधान निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहब का जीवन संघर्ष, विद्वत्ता और समर्पण की एक अद्वितीय मिसाल है। उनका जीवन परिचय कुछ मुख्य बिंदुओं में यहाँ दिया गया है। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ यानी MHOW में हुआ था। माता पिता। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बचपन का संघर्ष। वे महार जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उन्हें स्कूल में अन्य बच्चों से अलग बैठना पड़ता था और उन्हें सार्वजनिक नल से पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। 2. शिक्षा की मिसाल। बाबा साहब अपनी पीढ़ी के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक थे। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। बम्बई विश्वविद्यालय, एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक यानी BA किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय, USA, यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से उन्होंने MSc और DSc की डिग्री हासिल की और बैरिस्टर एट लॉ भी बने। 3. समाज सुधार और आंदोलन। बाबा साहब ने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। छुआछूत के खिलाफ जंग। उन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह शुरू किया ताकि दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मिल सके। काला राम मंदिर आंदोलन। नासिक के इस मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। दलितों में शिक्षा और सामाजिक चेतना फैलाने के लिए इस संस्था की स्थापना की। 4. भारतीय संविधान के निर्माता। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वे भारतीय संविधान के जनक कहलाए। 5. धर्म परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म। सामाजिक भेदभाव से दुखी होकर उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सम्मान 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर BR अंबेडकर। क्या आप बाबा साहब के लिखे गए मुख्य ग्रंथों या उनके राजनीतिक करियर के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में और गहराई से जानने के लिए उनके साहित्यिक योगदान, आर्थिक विचारों और महिलाओं के लिए उनके संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त जानकारी दी गई है। 1. प्रमुख पुस्तकें और लेखन। बाबा साहब केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक महान लेखक और विचारक भी थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। ये उनके सबसे प्रभावशाली भाषणों में से एक है, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बौद्ध धर्म पर लिखी गई उनकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इस शोध पत्र के आधार पर ही भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना की रूपरेखा तैयार हुई थी। हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे? इसमें उन्होंने निचली जातियों के इतिहास और उत्पत्ति पर शोध किया। 2. महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष। अंबेडकर जी का मानना था कि किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापी जानी चाहिए। हिंदू कोड बिल, उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और गोद लेने का अधिकार दिलाने के लिए ये बिल पेश किया। जब इसे पूर्ण समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 3. श्रमिक और मजदूर कल्याण। आज हम काम के जो अधिकार देखते हैं, उनमें से कई बाबा साहब की देन है। उन्होंने कारखानों में काम के घंटों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करवाया। महिला श्रमिकों के लिए मैटरनिटी लीव यानी प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और ESI जैसी योजनाओं की नींव रखी। 4. राजनीतिक यात्रा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1936 में उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। तीनों गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, वे उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने लंदन में हुए तीनों सम्मेलनों 1930 से 32 में भाग लिया और दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। पूना पैक्ट 1932, महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच हुआ ये समझौता दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित था। 5. उनके जीवन के पंचतीर्थ। भारत सरकार ने उनके सम्मान में उनके जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, शिक्षा भूमि लंदन जहां वे रहे, दीक्षा भूमि नागपुर जहां बौद्ध धर्म अपनाया,
महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, जहां उनका निधन हुआ। चैत्य भूमि मुंबई, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। क्या आप चाहते हैं